माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है, और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम, तीन संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर रख दिया है। मेरे शिव, एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, और बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन, और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है, और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, कैसी पूजन करना चाहिए, कैसा स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी को हम कैसे रिझाएं। हमारा तो एक निवेदन रहेगा, केवल दिवाली पर ही लक्ष्मी को रिझाने का प्रयास मत। दीपावली के दिन बहुत व्यस्त रहती हैं मां, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपए कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो,
या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना थोड़ा ध्यान से शुरू। पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चलो। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चलो। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर दे। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव को। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे और होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर हो। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाए। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आप कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो 1 लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो। शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेते, ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम। वो धन संपदा को वापिस से खींच कर लेकर आते। कर्म करो, फल उस परमात्मा को। कैसे पूजन करना चाहिए, कैसा स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी को हम कैसे रिझाएं। हमारा तो एक निवेदन रहेगा, केवल दिवाली पर ही लक्ष्मी को रिझाने का प्रयास मत करिए। दीपावली के दिन बहुत व्यस्त रहती है माँ, बहुत व्यस्त। माता लक्ष्मी के पास में तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं रहती कि वो भगवान विष्णु से बात कर सके। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का पूजन देखा होगा पर नारायण लक्ष्मी का पूजन नहीं देखा होगा, क्योंकि टाइम मिले तो बात करें, समय नहीं रहता, सबके यहाँ जाना है। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर के अनुमोदन में लगे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया भी लगा रहे हो, तो लक्ष्मी किसी भी दिन आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपका भजन आपको, आप
हृदय से, चित्त से, मन से आप भगवान को रिझाओ, बस कैसे भी रिझाओ।